Got it? Now whenever our cell wants to increase their number, इसको अपने नंबर ज्यादा करने हैं। बेटा आपकी बॉडी अभी ऐसी है, लेकिन जब आप 1 महीने के थे क्या आप इतने ही लेंथ एंड वॉल्यूम के थे? तो तब आपके पास क्या थे? नंबर ऑफ सेल्स कम थे कि ज्यादा थे? कम थे। जैसे जैसे हाइट इंक्रीज हो रही है, बोन्स इंक्रीज हो रही है, स्किन इंक्रीज हो रही है, ऑर्गन का साइज इंक्रीज हो रहा है, तो सिंपल सी बात है सेल्स भी हमारे एज के साथ क्या हुए? इंक्रीज हुए। मैं आपकी बात कर रही हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे अगर सेल्स का नंबर बढ़ रहा है, पहले अगर मेरे पास 10,000 सेल्स थे, बाद में अगर वो 10 मिलियन बन गए, कैसे? यानी सेल्स के पास खुद की एक प्रॉपर्टी होती है, वो अपना रिप्रोडक्शन खुद कर लेते हैं। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? और इसी चीज को हम बोलते हैं सेल डिवीजन। सेल डिवाइड हो रहा है। क्या हो रहा है? डिवाइड। सपोज यू आर हैविंग अ क्ले बॉल। क्या है आपके पास? क्ले बॉल। सबने देखी है क्ले? खेले भी होंगे, ठीक है? क्ले नहीं तो मिट्टी की एक बॉल समझ लीजिए, वो है हमारा सेल। अब एक दूसरा आपका भाई बहन आ गया या फिर आपका फ्रेंड आ गया, बोला मुझको भी क्ले चाहिए, तो आपने क्या किया? उस बॉल को बीच में से स्प्लिट कर दिया कि ले तू भी खुश हो। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर और नॉट? तो वो आपने क्या किया? डिवीजन। क्या किया? डिवीजन। क्ले बॉल थी तो किसका डिवीजन किया? क्ले का। अगर सेल दो में स्प्लिट हो रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे? सेल डिवीजन। सेल डिवीजन। और बेटा डिवीजन करने के दो तरीके होते हैं। हर एक सेल एक जैसे तरीके से डिवाइड नहीं होता। ये दो मेजर तरीके को हम बोलते हैं माइटोसिस। फर्स्ट को हमने क्या बोला? स्पीक अप। माइटोसिस। यस, जितनी सेल्स इन्वॉल्व होती हैं लर्निंग में, हमेशा लर्निंग आपकी बेटर होगी। जो मैं बार बार बुलवाती हूँ शोर मचाने के लिए नहीं बुलवाती हूँ, मेरा क्या होता है? आप अगर उन वर्ड को बोलोगे तो यहाँ पे ज्यादा टाइम के लिए रिटेन होता है। इज दिस क्लियर? फर्स्ट वर्ड इज माइटोसिस, सेकंड इज मियोसिस। वेरी नाइस, ठीक है? अटेंशन आप मुझको दीजिए, उसके बाद समझाने के काम मेरे पे छोड़ दो। आई जस्ट नीड योर अटेंशन। माइटोसिस में क्या होता है? माइटोसिस में बनती है कार्बन कॉपी। एक पेज है मेरे पास, नोट्स है, मुझको ये 10 दोस्तों को फॉरवर्ड करना है, तो मैं क्या कर देती हूँ? उनको फोटोस्टेट मशीन में डाल देती हूँ। मेरे पास ऐसे ही 10 पेज आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? यस। सो ये जो प्रोसेस होता है इसको हम क्या बोलते हैं? माइटोसिस। एक सेल अगर अपनी जैसी कॉपी बनाता रहा, यही केस है, 10,000 से वो 10 मिलियन पे पहुंच गया, तो उसने क्या किया? माइटोसिस। और सबसे इजी एग्जांपल है ग्रोथ का। आपकी बोन इतनी थी, अब बोन का साइज अगर इतना हो गया तो बोन के जो टिश्यूज थे उनके क्या बोलते हैं? हमने अभी टिश्यूज में मैंने पढ़ा था ऑस्टियोसाइट। ऑस्टियोसाइट ये कोई एडिशनल नहीं, एनसीईआरटी में ये वर्ड है, मैंने डायग्राम के साथ एक्सप्लेन किया था। ऑस्टियोसाइट कहाँ पे एम्बेडेड है? सॉल्ट में, मैट्रिक्स। वी हैव डन ईच एंड एवरीथिंग इन ऑनलाइन क्लासेस। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, सेल का अगर नंबर इंक्रीज हो रहा है, एक मेरे पास क्या था? अगर मान लो ऑस्टियोसाइट था, उसने इतने सारे ऑस्टियोसाइट बना डाले, उसने कौन सा सेल डिवीजन का तरीका यूज किया? माइटोसिस। तो इसमें जैसा सेल होता है बिल्कुल वैसी ही नेक्स्ट जनरेशन आएगी। नेक्स्ट जनरेशन के लिए जो हम एक वर्ड यूज करते हैं उसको बोलते हैं डॉटर सेल्स। क्या बोलते हैं? डॉटर सेल्स। ये कौन था? पैरेंट। पैरेंट स्प्लिट हो गया दो में, तो माइटोसिस के बाद एक सेल की कितनी कॉपी बनती है? दो। ये पैरेंट सेल था, ये दो क्या हुई? डॉटर सेल्स। डॉटर सेल्स समझ में आ गया? ये हमारी बॉडी का हर एक सेल कर सकता है, हर एक सेल कर सकता है। हर एक ऑर्गन, जो पहले आपका इतना सा लीवर था, अब इतना बड़ा लीवर लेके आप बैठे हुए हो, तो उसने क्या किया है? माइटोसिस। समझ में आ गया? आपका कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कट लग जाता है, स्किन हट जाती है, कुछ दिन बाद वो स्किन खुद रिपेयर हो जाती है, क्योंकि जो बचे हुए सेल्स थे स्किन के उन्होंने फटाफट क्या कर डाला? और जो सेल आपने गुम कर दिए थे, लूज कर दिए थे उस एक्सीडेंट में, खरोच में, तो वो दोबारा से बन के आगे कि नहीं आ गए? इस क्लियर? नेल्स को आप आगे से कट कर देते हो, पीछे वाले फिर से माइटोसिस करते हैं, फिर से उनको इंक्रीज कर देते हैं। गॉट इट? तो क्या बनाते हैं? कार्बन कॉपी। जैसा पेरेंट वैसे ही डॉटर सेल। डॉटर सेल कितने बनते हैं?
में, तो क्या वो बच जाता है माइटोसिस के बाद? वो नहीं बचता है। लेटेस्ट एडिशन किसी के पास है बुक का? थैंक यू। नाउ लुक एट हियर दिस डायग्राम। जिसके पास नहीं है टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आई विल बी शेयरिंग दिस पिक ऑन द ग्रुप। लुक एट हियर वन सेल, यस विजिबल है, एक पोल है और पोल माइटोसिस के बाद दो में स्प्लिट हो गई। इतना क्लियर हो गया। लेकिन अब हम करते हैं मियोसिस। क्या करते हैं? मियोसिस में एक सेल बनाता है 4 कॉपी। कितनी बनाता है? 4 कॉपी। क्वार्टर सेल बनेगी 4। लेकिन मियोसिस, लुक एट हियर, जैसा पेरेंट था वैसे डॉटर सेल कभी मियोसिस में बनते ही नहीं थे। पेरेंट के पास होते हैं डबल क्रोमोसोम। क्या होते हैं? डबल क्रोमोसोम। ह्यूमन बीइंग में हमारे पास हर एक सेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46। लेकिन डॉटर सेल में हमेशा जाएंगे हाफ। कितने जाते हैं? हाफ। तो यहाँ पे कितने क्रोमोसोम आएंगे? 23। प्लीज गिव योर अटेंशन एज आई एम गोइंग टू टॉक समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टेस्टिस, ओवरीज का नाम सुना था क्लास 8 में? इनमें बनते हैं गैमीट्स, स्पर्म, ओवम, जो रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल के फ्यूज होते हैं जिससे बच्चा बनता है। इज दिस क्लियर? और ये गैमीट्स प्रोड्यूस करने के लिए हमें करना पड़ता है मियोसिस। क्या करना पड़ता है? मियोसिस। क्योंकि जो स्पर्म और ओवम होते हैं उसमें सिर्फ क्रोमोसोम कितने होते हैं? हाफ। कितने होते हैं? हाफ। आधा स्पर्म लेके जा रहा है 23 क्रोमोसोम, आधे ओवम में है। दोनों जब आपस में फ्यूज हो जाते हैं तो जाइगोट बनता है। क्या बनता है? जाइगोट। और जो इधर उधर देख रहे हैं उनको यानी क्लास 8 का रिप्रोडक्शन भी क्लियर नहीं है। इज दिस क्लियर? ईच एंड एवरी टर्म व्हिच आई एम यूजिंग हियर वाज देयर इन 8। स्पर्म क्या होता है? ओवम क्या होता है? विच स्ट्रक्चर है? जाइगोट क्या है? एम्ब्रियो क्या है? फिटस क्या है? फर्टिलाइजेशन क्या है? इंटरनल क्या है? एक्सटर्नल क्या है? ईच एंड एवरीथिंग वाज देयर। हमें नहीं पता आप अपना बीसी टाइम कहाँ पे लगा के आए हैं। गॉट इट? आफ्टर दैट ये जो स्पर्म एंड ओवम बनते हैं ना, ये काफी हमें क्या करना है? सबसे अलग है। बॉडी में बेटा जितने भी सेल है, कहीं से भी मैं एक सेल आपका निकाल लूं, उसमें कितने क्रोमोसोम? 46। हर एक सेल में आई से, नोज से, ब्लड से, टंग से, ब्रेन से, कहीं से भी निकालो क्रोमोसोम मिलेंगे 46। लेकिन जब आप ओवम को या स्पर्म को एनालिसिस करके देखेंगे उसमें सिर्फ क्रोमोसोम मिलेंगे 23। इसीलिए इन सेल्स को जहां पे हाफ क्रोमोसोम होते हैं हम बोलते हैं हैप्लॉइड। क्या बोलते हैं? हैप्लॉइड। और इन सेल्स को बोलते हैं डिप्लॉइड। क्या बोलते हैं? डिप्लॉइड। D फॉर डबल क्रोमोसोम और यहाँ H फॉर हाफ क्रोमोसोम। तो स्पर्म एंड ओवम डिप्लॉइड है कि हैप्लॉइड है? हैप्लॉइड। कितना क्रोमोसोम? 23। हाफ है और इसलिए इनको क्या बोलते हैं? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड सेल्स को बनाने का सिर्फ और सिर्फ काम चलता है 2 जगह, फीमेल में ओवरीज में और मेल में कहाँ? टेस्टिस में। इसीलिए जो वहां पे सेल्स होते हैं माइटोसिस नहीं करते, मियोसिस करते हैं। क्या करते हैं? क्योंकि उनको क्या पेरेंट की कॉपी बनानी है? पेरेंट की कॉपी नहीं बनानी, उनको तो नए सेल्स बनाने हैं जो कि कैसे होंगे? हैप्लॉइड। और यही एक इकलौते आपकी बॉडी में ऐसे सेल हैं जो 23 क्रोमोसोम नंबर लेके बैठे हैं। इकलौता केस जिसको हम बोलते हैं एक्सेप्शनल, यूनिक। यानी स्पर्म और ओवम एक साइड है, बॉडी के पूरे सेल दूसरी साइड है। मियोसिस ये कर सकते हैं, बाकी और कोई नहीं कर सकता। जो हमारे टेस्टिस ओवरी में सेल्स होते हैं वो होते हैं बेटा डिप्लॉइड। क्या होते हैं? डिप्लॉइड। और वो मियोसिस करके क्या बना लेते हैं? हैप्लॉइड सेल्स। क्या बना लेते हैं? हैप्लॉइड। यानी इनके पेरेंट कैसे हैं? हैप्लॉइड। पेरेंट मियोसिस करने के बाद क्या बने? हैप्लॉइड। तो है ना मियोसिस एक स्पेशल केस। यानी पेरेंट के पास 46 हैं लेकिन डॉटर सेल में सिर्फ जेनेटिक मटेरियल कितना जाएगा? हाफ। और इसीलिए मियोसिस को हम बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। क्या बोलते हैं? पेरेंट कभी कॉपी नहीं होता है। पेरेंट कॉपी होना था यहाँ पे, इसलिए इसको बोलते हैं कार्बन कॉपी। कैसा सेल है हमें नहीं पता, माइटोसिस करने का बटन दबा दिया ना, डग 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 करके उसकी कॉपीज बनती जाएगा। इज दिस क्लियर? हमको बस अपने नंबर को इंक्रीज करना है, वो नहीं देख रहे कि क्या है, क्या बनाना है। नहीं, जैसा सेल है ना वैसे ही हम बना के रख देंगे, वो हमें कुछ नहीं आता। लेकिन मियोसिस के लिए हमेशा पेरेंट डिप्लॉइड होगा।
46 क्रोमोसोम वाले सेल की ये 4 कॉपी बनाएंगे। डॉटर सेल कितनी होती हैं? 4। और अब यहाँ पे 46 थे तो यहाँ पे कितने जाएंगे? 23। यानी एक डिप्लॉयड सेल को हैप्लॉयड में चेंज करने के लिए कौन सा डिवीजन होता है? नाउ द क्वेश्चन इज, मैम ये डिवीजन क्यों रहेगा? आंसर आप ऑलरेडी जानते हो 8th में, फॉर द सेक ऑफ रिप्रोडक्शन। स्पर्म नहीं बनाना चाहते तो मेयोसिस मत कीजिए, ना आपके अंदर स्पर्म होंगे ना आप रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो स्पर्म ओवम को बनाने के लिए हमारे टेस्टिस एंड ओवरीज में कौन सा स्पेशल टाइप का सेल डिवीजन चल रहा है? मेयोसिस। इज दिस क्लियर? है ना स्पेशल टाइप का? पेरेंट क्या था? डॉटर सेल कैसे बने? और ये जो हमारा माइटोसिस है ये माइंड करता ही नहीं है। भाई डिप्लॉयड सेल होगा तो डॉटर सेल भी क्या बनेगी? डॉटर सेल भी क्या बनेगी माइटोसिस में? कार्बन कॉपी आगे रिटर्न देना। जैसा पेज होगा, पेज में डायग्राम होगा, तो अगर आप उसकी कार्बन कॉपी लेने जाते हो, फोटोस्टेट कराते हो, तो नेक्स्ट पेज में डायग्राम आएगा कि नहीं आएगा? अगर आपने उस पेज पे कुछ रिटन नोट्स बना रखे हैं तो कार्बन कॉपी में भी रिटन नोट्स आएंगे कि नहीं आएंगे? तो जिसको अपना नंबर इंक्रीज करना है, 10 से 10 मिलियन पे जाना है, वो क्या करेगा? माइटोसिस। क्या करेगा? माइटोसिस। लेकिन जिसको अपना क्रोमोसोम का नंबर डिवाइडेड बाय 2 करना है तो वो क्या करेगा? मेयोसिस। इज दिस क्लियर? यस। तो मेयोसिस सिर्फ और सिर्फ कहाँ के सेल्स करते हैं? टेस्टिस एंड ओवरीज। आपकी बॉडी में हर एक सेल कहीं से भी निकाल लो, लिवर से, किडनी से, बोन से, स्किन से, वो क्या है? वो सब क्या करना जानता है? लेकिन ओवरीज एंड टेस्टिस के सेल्स क्या करना जानते हैं? मेयोसिस। इज दिस क्लियर? मेयोसिस में पेरेंट जा रहा है डिप्लॉयड, लेकिन डॉटर सेल क्या निकलते हैं? हैप्लॉयड। और इसीलिए शो मी दैट बुक अगेन। When you will be getting to see this diagram ना, look at here. मेयोसिस का डायग्राम ये तो था माइटोसिस का, एक सेल 2 में स्प्लिट हो गया, माइटोसिस खत्म। लेकिन मेयोसिस का डायग्राम जब बच्चे आप देख रहे होंगे, इसमें क्लियर है बेटा? तो यहाँ पे देखिए सेल 1 है, पहले सेल से बने 2 सेल। कितने बने? 2। और फिर 2 सेल में फिर से डिवीजन होता है। मेयोसिस 2 साइकिल में कंप्लीट होता है। मैं एक बार बोर्ड पे बता के दिखाती हूँ। Look at here. सबसे पहले मैं माइटोसिस बता देती हूँ। माइटोसिस में क्या होता है? वन सेल डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल। ये सेम होंगे। अगर मान लो मेरे पेरेंट सेल में 20 क्रोमोसोम्स थे, तो डॉटर सेल में भी कितने गए? 20। गॉट इट? क्लियर है? ये है माइटो, ठीक है, जिसको हम टॉलनेस के लिए, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, बॉडी की हीलिंग के लिए, रिपेयरिंग के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट थिंग इज मेयोसिस। पेरेंट ये रहा, क्रोमोसोम मान लो इसमें कितने थे? 20, ठीक है। ये पहले डिवाइड हुआ, ये होता है 2 में डिवाइड। किसमें हुआ? 2 में। ये भी 20, ये भी 20। अरे अभी तो मैं बता रही थी हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे। बेटा फिर इसकी एक साइकिल फिर से होती है। एक साइकिल अभी ये खत्म नहीं हुआ है, इसको बोलते हैं मेयोसिस 1। एक साइकिल ये फिर से करेगा और अब ये 2 में और स्प्लिट हो जाएगा। इज दिस क्लियर? अब ये डॉटर सेल्स कितने बने? कितने बने? 4। मैंने अभी बताया था आपको 4 बनेंगे। और अब इनमें 20 नहीं जाएंगे, अब इनमें नाउ इज इट क्लियर नाउ? माइटोसिस एक ही साइकिल में हो जाता है, लेकिन मेयोसिस कितनी साइकिल में होता है? 2। माइटोसिस में कार्बन कॉपी याद रखना, जैसा सेल है वैसे ही आपकी डॉटर सेल्स होंगी। हैप्लॉइड है तो हैप्लॉइड। अब मान लो आपके पास 4 स्पर्म थे, कितने? 4। इन 4 को 40 स्पर्म में कन्वर्ट होना है, तो ये मेयोसिस करेंगे या माइटोसिस? नंबर को इंक्रीज करने के लिए क्या? माइटोसिस। और क्रोमोसोम के नंबर को हाफ करने के लिए क्या? मेयोसिस। क्या मेयोसिस कोई भी सेल कर सकता है? नो। दे डू नॉट हैव दैट कैपेसिटी। अगर आरबीसी आएगा ना कि लाओ मैं रिप्रोडक्शन करूंगा, मैं गैमेट्स बना लूंगा, नहीं कर सकता है। बोन सेल ये बोलेगा कि मैं मेयोसिस करना चाहता हूँ, वो नहीं करेगा।
स्पेशल पावर सिर्फ कहाँ है? टेस्टिस एंड ओवरी।